नमस्कार दोस्तों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इस वीडियो में मैं कॉन्स्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि कॉन्स्ट्रेंट मोशन है क्या। कॉन्स्ट्रेंट मोशन का मतलब यह है कि अगर किसी सिस्टम में वर्क डन बाय टेंशन अगर जीरो है और वर्क डन बाय टेंशन जीरो है तो एक बॉडी का जो मोशन है दूसरे बॉडी के मोशन से रिलेटेड होगा। अगर ये दो ब्लॉक्स हैं, इनके मोशन आपस में रिलेटेड है, x1 x2 डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड है, वेलोसिटी v1 v2 आपस में रिलेटेड है, एक्सेलरेशन a1 a2 रिलेटेड है और सिस्टम में टेंशन वर्क डन ड्यू टू टेंशन अगर जीरो है तो इसको हम कॉन्स्ट्रेंट मोशन कहते हैं। और वर्क डन का फार्मूला आप fx cos थीटा जानते हो, f डॉट x, तो टेंशन का वर्क डन होगा tx cos थीटा t डॉट x। तो अगर हम इस एग्जांपल के थ्रू समझे, मास m1 और m2 अगर ये सस्पेंडेड है और ये x1 से नीचे जा रहा है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड x1 है, इसका x2 है, इस स्ट्रिंग में टेंशन t1 है इस पूरी स्ट्रिंग में और इसमें t2 है। तो इस पर्टिकुलर केस में इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में t1 x1 के बीच एंगल 180 डिग्री, t1 x1 cos 180, इसमें t2 और x2 के बीच एंगल 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में, t2 x2 cos 0 इज इक्वल टू 0। या इसको हम लिख सकते हैं माइनस t1 x1 प्लस t2 x2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सिग्मा t डॉट x इज इक्वल टू 0। तो इससे हम t1 x1 बराबर t2 x2 लिख सकते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर दें इसको तो dx1 बाई dt v1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस t1 v1 प्लस t2 v2 इज इक्वल टू 0। इससे सिग्मा t डॉट v0 t1 v1 इज इक्वल टू t2 v2। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो t1 a1 प्लस t2 a2 माइनस t1 a1 प्लस t2 a2 इज इक्वल टू 0। सिग्मा t डॉट a इज इक्वल टू 0, t1 a1 इज इक्वल टू t2 a2। तो ये जो है एक रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ, इसको कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन कहते हैं। इसी पर एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लेता हूं। ये दो पुलीज हैं, दो ब्लॉक्स हैं 4 kg और 2 kg के। इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड 2 मीटर पर सेकेंड है तो इस ब्लॉक की अपवर्ड वेलोसिटी कितनी है ये आपको निकालनी है। तो अब आप ऐसा कर सकते हो बच्चों, ये पूरी स्ट्रिंग सेम है तो इसमें टेंशन T टेंशन T टेंशन T होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसमें टेंशन 2T हो जाएगा। तो अब इस पर्टिकुलर केस में T अपवर्ड और 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, T इंटू 2 cos 180 डिग्री, T इंटू 2 cos 180 डिग्री, 2T और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में 2T इंटू V cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लिया तो V आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं T1 V1 इज इक्वल टू T2 V2, यानी T इंटू 2 इज इक्वल टू 2T इंटू V, सॉल्व कर लिया 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है कि ये 2 kg का ब्लॉक है, पुलिस सिस्टम से इस तरह से ये मास सस्पेंडेड है 4 kg। अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है तो ये वाला ब्लॉक इधर किस एक्सेलरेशन से राइटवर्ड जाएगा ये आपको निकालना है। इसमें टेंशन T, पूरी स्ट्रिंग सेम है, टेंशन T, ये स्ट्रिंग हो जाएगा, इसमें टेंशन 2T हो जाएगा। तो अब इस पर्टिकुलर केस में इस पुली के रिस्पेक्ट में टेंशन T और T दोनों ऐड होगा तो इसमें टेंशन जो इसमें जनरेट होगा वो इन दोनों को ऐड करने से जनरेट होगा, 2T आ जाएगा, 2T टेंशन। तो ये हो जाएगा 2T इंटू A cos 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में। इसमें ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट हो रहा है तो T इंटू A यानी T इंटू 1 cos 180 डिग्री। सॉल्व किया तो A की वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। या ऐसे भी कर सकते हैं T1 A1 इज इक्वल टू T2 A2, तो T इंटू 1 इज इक्वल टू 2T इंटू A की वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि ये वायर वर्टिकल वायर है और ये एक रिंग है जो इसमें पहनाई गई है। इस रिंग से ये मास सस्पेंडेड है इस पुली के थ्रू, ये फ्रिक्शनलेस पुली है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये ब्लॉक नीचे 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ये पुली ऊपर किस वेलोसिटी से जाएगी। तो
टी डॉट वी 0 अगर है, इस टेंशन को देखें और इस वेलोसिटी को देखें तो 180 डिग्री का एंगल, तो टी इंटू 2 कॉस 180 हो गया। इसको देखें, टेंशन इधर है और ये वी है, तो टी और वी एंगल 37 डिग्री, तो टीवी कॉस 37 डिग्री, ये एंगल, इन दोनों के बीच एंगल 37 है। इसको सॉल्व कर लिया, cos 37 4/5 है, सॉल्व किया तो ये 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी ये अगर 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाएगा तो रिंग जो है 2.5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगी। यहां पे एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं कि स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी हमेशा सेम होती है। अगर ये स्ट्रिंग है और ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा v cos 37 डिग्री, तो v cos 37 डिग्री 2 के बराबर है, स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी सेम है, cos 37 4/5 रखा, 2.5 मीटर पर सेकेंड, इस रिंग की वेलोसिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ये वर्टिकल वॉल है, ये रॉड जो है इस पे, रॉड जो है इस तरह से टिका दी गई है, ये एंगल 37 डिग्री, ये एंगल 53 डिग्री है, ए बी रॉड है। कह रहा है कि अगर रॉड का एंड ए 3 मीटर पर सेकेंड से राइटवर्ड जाएगा तो एंड बी किस वेलोसिटी से नीचे आएगा, ये निकालना है। टी डॉट बी 0 हो गया। अगर हम यहां पे देखें तो टेंशन और वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड के बीच एंगल 180 माइनस 37 है, ये 37 डिग्री, ये पूरा 180, तो 180 माइनस 37 डिग्री है, तो t इंटू 3 cos 180 माइनस 37 डिग्री, और यहां पे देखें तो t और v के बीच एंगल 53 डिग्री है, तो t vb cos 53 डिग्री, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos 37 डिग्री, t vb cos 53, cos 37 की वैल्यू 4/5, cos 53 डिग्री की वैल्यू 3/5। सॉल्व कर लिया तो इससे जो वेलोसिटी आ गई एंड बी की, वो आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करने पे वेलोसिटी आ गई एंड बी की 4 मीटर पर सेकेंड। या सिंपल सी ट्रिक यूज कर सकते हैं कि रॉड के लॉन्ग अगर वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब यह है कि VB cos 53, इधर इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट VB cos 53 और इस वेलोसिटी का इधर देख ले कंपोनेंट, तो इस वेलोसिटी का इधर ये एंगल 37 है, तो ये हो जाएगा 3 cos 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा, ये जो वेलोसिटी है VB cos 53 वो 3 cos 37 के बराबर होगा। तो सॉल्व करने पर cos 53 3/5, cos 37 4/5, VB आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है कांस्टेंट रिलेशन या कांस्टेंट मोशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहां पे डिस्कस किए, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू बच्चों।